नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? अच्छे। आज पीसीएस का पेपर भी हुआ है। उम्मीद है अच्छा हुआ होगा आप लोगों का, जिसने भी दिया है। हिंदी में हम आपको प्रत्यय पढ़ा रहे थे और पिछले भाग में कुछ प्रत्यय लिखाए भी थे। हमने आपको बताया था कि 3 प्रत्यय ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे सवाल आता है। और वो प्रत्यय थे, एक था आ प्रत्यय, एक था इक प्रत्यय और एक और कोई प्रत्यय था अक। इन 3 प्रत्ययों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनसे सवाल आता है, इनमें कुछ चेंज होता है, इसीलिए पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले आ प्रत्यय की बात कर लेते हैं। आ प्रत्यय छोटा, बड़ा आ अगर है तो दिक्कत नहीं होती कि बड़े आ की मात्रा रहती है। छोटा आ जो प्रत्यय होता है, चूंकि इसकी मात्रा दिखती नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे मान लिया आपसे पूछा जाए कि एक शब्द है गुरु। अगर आपसे पूछा जाए गुरु में आ प्रत्यय अगर लगा दें तो शब्द क्या बनेगा? गुरु में जब आ प्रत्यय लगा देंगे तो क्या शब्द बनेगा बताओ? ऊ लास्ट में, देखो गुरु में लास्ट में ऊ है, और ऊ और आ से गुरु का जो अगर वर्ण विन्यास करें तो गा प्लस ऊ प्लस रा प्लस ऊ है ना, यह है गुरु। और इसमें अगर आ प्रत्यय जोड़ दें तो ऊ और आ से क्या बन जाएगा? वा बन जाता है। तो इसमें लास्ट में वा होगा, यानी गुरु से जो शब्द बनेगा वो गुरु नहीं, गौरव बनेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए गौरव शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो गौरव शब्द में आ प्रत्यय होगा, है ना। थोड़ा भाई गुरु शब्द इतना है, आ प्रत्यय जुड़ा तो शब्द गौरव बन गया। इसी तरह अगर लघु है, लघु में अगर आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो अगर लघु में और कोई प्रत्यय जोड़े, ता प्रत्यय जोड़ दे तो लघुता बन जाएगा। लेकिन अगर आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाता है लाघव। गुरु में जुड़ा तो गौरव और लघु में जुड़ गया तो लाघव। तो इस तरह से कुछ चेंज होता है आ प्रत्यय में। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जाता है कि आ प्रत्यय लगाने शब्द क्या बनेगा। तो इस तरह के कुछ शब्द हम आपको पहले दे रहे हैं, इनको देखिए और फिर हम इनके मूल शब्दों पे विचार करते हैं। ठीक है, आप भी प्रयास करिएगा कि इसका मूल शब्द क्या बनेगा और हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, रेडी? तो आ प्रत्यय जिन शब्दों में है उनके कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आपके सामने दिए जाएं। ये देखिए, इन शब्दों को केवल पढ़िए और इनका मूल शब्द निकालने का प्रयास करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। कोशिश करो, जरा पहले पढ़ लो। पढ़ लिया? शब्द अगर देखे जाएं तो पहला तो गौरव लिखा है। गौरव में मूल शब्द गुरु ही होगा, बता दिया है। लघु से लाघव बना है। अगला शब्द जो आप क्रोध देख रहे हैं, क्रोध, क्रोध का मूल शब्द जो होता है वो क्रुद्ध होता, क्रुद्ध। क्रुद्ध में जब ऐसे हलंत वाला, क्रुद्ध में जब आ लगता है तो क्रोध बन जाता है। इसी तरह जो भय शब्द आप देख रहे हैं, भय शब्द का मूल शब्द होता है भी। भी में जब आ लगता है तो ई और आ से याद करो, या बनता है ना, तो शब्द बन जाता भय। तो भय पूछा जा सकता है कि भी शब्द में, वो भी शब्द में जब आ प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा, तो भय बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगला शब्द आप देख रहे हैं, लिखा है चर। चर में आ प्रत्यय लगेगा तो शब्द मूल शब्द बनेगा चर, हलंत लग जाएगा बस। इसी में आ जोड़ दोगे
जब आ जोड़ दोगे तो बन जाएगा चर। ठीक, अगला शब्द देखें, लिखा है चोर। चोर में का मूल शब्द जो है वो चुर है, चुर। चुर में आ जुड़ता है तो चोर बनता है। इसी तरह अगला शब्द आप देख रहे हैं राम। राम का जो मूल शब्द है वो है रम। रम में जब आ प्रत्यय लगता है तो राम बनता है। और शब्द देखें आप, वेद लिखा है। वेद का मूल शब्द जो है वो विद होगा, विद। विद में जब आ प्रत्यय लगेगा तो वेद बन जाएगा। इसी तरह जय शब्द लिखा है। जय शब्द का मूल शब्द जो होता है वो जी होता है, जी। जा में छोटी ई और आ का या बन जाएगा तो जय बन जाएगा। इसी तरह पाठ शब्द जो है इसका मूल शब्द पठ होगा, पठ। पाठ का मूल शब्द पठ होगा। और बोध जो लिखा है, बोध का मूल शब्द बुध होता है, बुध। इसको आप लिख लीजिएगा कहीं, बोध का मूल शब्द क्या होगा, बुध होगा। इसी तरह चाहे घुमा के सवाल आवे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बुध शब्द जो है, बुध में जब आ प्रत्यय लगा देंगे तो शब्द क्या बनेगा, तो बोध बनेगा। इसी तरह जो वाद शब्द देख रहे हैं, वाद का मूल शब्द होगा वद। वद में जब आप प्रत्यय लगाएंगे तो वाद बन जाएगा। शैशव शब्द देख रहे हैं आप। शैशव शब्द जो है जब शिशु में जब आप प्रत्यय लगाते हैं तो शैशव बन जाता है। इसी तरह यौवन शब्द देख रहे हैं। यौवन में जब आप प्रत्यय लगेगा, युवन शब्द होता है, युवन। युवन शब्द में आप प्रत्यय लगाएंगे तो यौवन शब्द बनेगा, मूल शब्द युवन होगा। और शब्द सर्प है। सर्प का जो मूल शब्द होगा, सर्प का वो सुप होगा, सुप। बल्कि सुप नहीं, श्रिप कर लो, श्रिप। श्रिप ऐसे सरीसृप सुना होगा। श्रिप में जब आ लगेगा तो सर्प बन जाता है। और कोई शब्द बचा है कौशल। कौशल का मूल शब्द जो है वो कुशल होगा, कुशल। तो इस तरह से आप प्रत्यय आपने देखा, कुशल शब्द में जब आप प्रत्यय लगाएंगे तो कौशल बन जाएगा। तो आप प्रत्यय इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शब्द इसमें मूल शब्द अलग होता है। अब हम इक प्रत्यय की बात कर लें जो कि आ से भी इंपॉर्टेंट है। इक प्रत्यय, छोटी ई और का। तो इक प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा पहले बता दें हम। देखिए, कोई भी प्रत्यय होता है, जैसे कोई भी शब्द देख लेते हैं। जैसे मान लिया, शांत हो जाओ नहीं तो मार खा जाओगे। जो कोई भी शब्द है, छोटे बच्चे हैं उनको क्या मालूम क्या पढ़ाई हो रही है। इक प्रत्यय की बात कर रहे हैं। इक प्रत्यय में कोई भी शब्द है, जैसे देव शब्द है, देव। इसमें कोई प्रत्यय जोड़ो, ई प्रत्यय जोड़ो तो क्या बनेगा, देवी। अगर ई नहीं जोड़ना है, ता प्रत्यय जोड़ो, देवता। कोई चेंज नहीं हो रहा है, इधर कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा, लास्ट में जुड़ रहा है। लेकिन जब इक प्रत्यय इसमें जुड़ेगा तो लास्ट में इक जुड़ेगा तो, लेकिन यहां पर चेंज होगा, यानी शब्द बन जाएगा दैविक। कहने का मतलब ये इक प्रत्यय जो है बिच्छू की डंक की तरह होता है। पैर के अंगूठे में डंक मारता है और खोपड़ी पे असर होता है, यानी लास्ट में लगता जरूर है लेकिन इसका असर पहले होता है। शुरुआत जो पहला अक्षर होता है, पहला अक्षर हो, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि देव शब्द में जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, दैविक बनेगा। अब कोई भी शब्द आप लिख लें। जैसे मान लिया परिवार शब्द है। परिवार में जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो यहां पर लग गया और, लेकिन पारिवारिक नहीं होगा, यहां पर भी असर होगा। ये देखो, शब्द पारिवारिक होगा। क्या होगा, पारिवारिक। समास शब्द होता है, समास में इक लगाएंगे तो ऐसे लग गया, लेकिन इसका असर यहां भी होगा, सामासिक। समझ रहे बात, यानी अंत में लगता है उसका असर पहले होता है।
तो बहुत सारे शब्द हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ बता दिया है। अब हम आपको कुछ शब्दों का चार्ट दे देते हैं, उनमें आप पहले प्रयास करो इसका मूल शब्द क्या होगा, और कोशिश करो कि कुछ मूल शब्द लिख भी लो, तब हम बतावें तो आपको मैच कर जाए तो अच्छा लगेगा। तो कुछ इक प्रत्यय के शब्द ये दिए हुए हैं, इनका मूल शब्द आप ढूंढो, जरा जल्दी से निकालो। कुछ समझ में आ रहा है? देखते हैं, साथ दिया जाए। पहला शब्द आपका लिखा है मौलिक। मौलिक का जो मूल शब्द होगा आप लिख लें, मूल होगा, मूल। जब मूल शब्द में इक प्रत्यय लगेगा तो शब्द बन जाएगा मौलिक। इसी तरह यौगिक लिखा, यौगिक, लोग यौगिक लिख देते, यौगिक शुद्ध नहीं होता, यौगिक होता है, जैसा लिखा है। यौगिक का मूल शब्द योग होगा, पहले ओ की मात्रा होती है और जब शब्द इक प्रत्यय लग जाता है तो बन जाता है यौगिक। दो मात्राएं लगती, यही शुद्ध होता है यौगिक, जैसा लिखा है। ऐतिहासिक देख रहे हैं, ऐतिहासिक का मूल शब्द इतिहास होगा, ऐसा लिख लिए होंगे आप, क्योंकि शब्द से लग रहा है कि इतिहास ही होगा। औद्योगिक लिखा है, औद्योगिक का मूल शब्द उद्योग होगा, उद्योग। दार्शनिक है, दार्शनिक का मूल शब्द बताइए क्या होगा, दर्शन, दर्शन होगा। इसी तरह दैनिक का लिखा है, दैनिक का मूल शब्द दिन होगा, अगर इसमें साप्ताहिक हो तो सप्ताह होगा, पाक्षिक हो मूल शब्द पक्षिक हो, पक्ष होगा, है ना, और वार्षिक हो तो मूल शब्द वर्ष होगा। उसके बाद अगला शब्द पाक्षिक बता ही दिए। अगला शब्द इंपॉर्टेंट है, अगला जो आप पार्श्विक शब्द देख रहे हैं, पार्श्विक ऐसे लिखा है, और यही शुद्ध होता है, ये वाक्यांश में आपको काम दे सकता है। पशु के समान, यानी पशु के वेश में रहने वाला या पशु से कुछ संबंधित हो तो उसको पार्श्विक कहते, पार्श्विक लोग टिक कर देते हैं, पार्श्विक होता है, और इसका मूल शब्द जो है वो पशु है, पशु। पशु, पार्श्विक का मूल शब्द पशु होगा। पौराणिक लिखा है, इसका मूल शब्द पुराण होगा। और शब्द क्या है भाई, प्राकृतिक, प्राकृतिक का मूल शब्द प्रकृति होगा। प्रादेशिक लिखा है, मूल शब्द इसका प्रदेश होगा। उसके बाद बौद्धिक लिखा है, बौद्धिक का मूल शब्द बुद्ध होगा कि बौद्ध होगा, बुद्धि होगा, बुद्धि। बौद्धिक जो शब्द है बुद्धि से बना है, न बुद्ध होगा न बौद्ध होगा, बुद्धि होगा, बुद्धि, बुद्धि दिमाग, तो बुद्धि से बौद्धिक बना है। अगला है भौगोलिक, मूल शब्द क्या होगा, वेरी गुड, भूगोल होगा। भौतिक लिखा है, भौतिक का मूल शब्द भूत, भूत होगा, भूत वर्तमान, ये वाला शब्द, तो भूत से भौतिक बना है। इसी तरह मानसिक लिखा है, इसका मूल शब्द मानस होगा, मानस, मानस, ऐसे मानस होगा इसका मूल शब्द। उसके बाद मौखिक लिखा है, मौखिक का मूल शब्द क्या होगा, मुख, मुख होगा। उसके बाद रासायनिक है, रासायनिक होता है, और मूल शब्द लेकिन रसायन होता है, रसायन, रसायन। इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे तो यहां जुड़ जाएगा और इसका असर यहां होगा तो बन गया रासायनिक, तो रसायन मूल शब्द होगा इसका। उसके बाद रैखिक लिखा है, रैखिक का मूल शब्द रेखा होगा, रेखा, देखा, रेखा होगा। कुछ और शब्द बचे हैं, वैदिक हम बता ही चुके हैं, जैसे दैविक वैसे वेद, वैदिक वेद होगा। शैक्षिक लिखा है, मूल शब्द इसका शिक्षा होगा, शिक्षा। और सामयिक लिखा है, सामयिक का मूल शब्द समय होगा, समय। और साहसिक लिखा है, साहसिक का मूल शब्द साहस होगा, साहस। अब आप सोच रहे होंगे
कि साहस जो शब्द है इसमें तो इक प्रत्यय जुड़ गया, कोई असर नहीं हुआ है। साहसिक इसमें पहले बड़ा आ था और हो गया, ज्यादा बड़ा तो होता नहीं, तो आप समझ लो साहस में इक लगा तो साहसिक हुआ। जैसे काया है, काया में इक लगाओगे तो ऑलरेडी पहले बड़ा आ है, तो बड़ा आ का और बड़ा आ तो होता नहीं है, तो बड़ा आ उसी उसका भी मान लिया जाएगा, उसका भी। तो इस तरह से इक प्रत्यय में कुछ चेंज हो रहे थे, हमने बता दिए। और बहुत सारे शब्द, कोई भी विवाह में लगाओ वैवाहिक, मंगल में लगाओ मांगलिक, कल्पना में लगाओ काल्पनिक, व्यवसाय में लगाओ व्यावसायिक, कितने शब्द, जितने भी शब्द हैं सब में इक प्रत्यय इस तरह होता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से इक प्रत्यय की कुछ बात करनी थी, कर लिया। अब हम अगले प्रत्यय पर आते हैं और एक और इंपॉर्टेंट प्रत्यय की बात करते हैं, और वो है अक प्रत्यय। अक प्रत्यय, तो अक प्रत्यय के कुछ शब्दों की स्लाइड ये आई है, इसको जरा पहले देखो और मूल शब्द निकालने का प्रयास करो। मूल शब्द निकाल लिए, समझ लो समझ में आ गया। निकाल लिए। सभी शब्दों का मूल शब्द निकालो। कुछ समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। गायक, पहला शब्द ये तो लिखा है। गायक का अगर संधि विच्छेद करें तो गय धन अक होता है ना, गय धन अक, तो गायक शब्द का जो मूल शब्द होगा वो गी होगा, गी। गी, गी से गीत बना है, गी से गीता बना है, गी से अक प्रत्यय लगा तो गायक बना। तो गायक का मूल शब्द गी होगा। इसी तरह आप देख रहे हैं चालक, चालक का मूल शब्द चल होगा, चल। चालक का मूल शब्द क्या होगा? चल। ला में हलंत लगेगा। शिक्षक लिखा है, शिक्षक का मूल शब्द शिक्ष होगा, शिक्ष। लेखक कई बार पूछा गया है, लेखक का लेख होगा, लेख, और अक प्रत्यय लगेगा उसमें। देखो लेखक में एक बार सवाल पूछा गया था कौन सा प्रत्यय लगा है, तो लेखक में जब अक हटाओगे तो लेख बनेगा, लेख ये बचेगा, यही शुद्ध है। लेकिन कभी कभी अक नहीं रहता तो का प्रत्यय केवल मान लेते हैं, लेकिन फिर ये हलंत हट जाएगा। फिलहाल लेखक में 100% अक प्रत्यय ही है, लेख धातु से बना है। इसी तरह अगला शब्द आप देख रहे हैं आकर्षक। आकर्षक का मूल शब्द आकृष होगा, आकृष। आकृष ये मूल शब्द होता है। और अध्यापक, अध्यापक का मूल शब्द जो होगा वो अध्याप होगा, अध्याप। ये हलंत लगेगा इसमें सब में, तभी तो आ के इसमें समा जाएगा। अध्याप मूल शब्द होगा। अगला है वाहक। वाहक का वह होगा, वह, वाह और हा में हलंत, वाह, ये मूल शब्द होगा। इसे द्योतक लिखा है। द्योतक का मूल शब्द जो होगा वो द्युत होगा, द्युत। ये हलंत सब में लगेगा, द्युत। अगला शब्द है परिचायक। परिचायक का मूल शब्द परिचय होगा, परिचय। चा और या में हलंत लगेगा, परिचय। बुध का वो बोधक जो शब्द है उसमें बुध होगा, बुध। इसी तरह रोचक का मूल शब्द रुच होगा, रुच। चा में हलंत लगेगा, रुच। धारक लिखा है, धारक को देख ले। धारक का जो मूल शब्द होगा वो ध्री होगा, ध्री। ध्री में जब अक लगेगा तो धारक बनेगा। इसी तरह पाठक जो आप देख रहे हैं, पाठक, पठ, पठ में अक लगेगा तो पाठक बन जाएगा। कारक,
कारक जो शब्द है, कारक भी जैसे धारक है, धारक में ध्री शब्द था, तो कारक में सोचो क्या होगा, कारक का मूल शब्द क्री होगा, क्री। क्री में जब अक लगेगा तो कारक बन जाएगा। इसी तरह आप देख रहे हैं, और सब अगला शब्द क्या है भाई, अगला शब्द है पावक। पावक, पावक का मूल शब्द, पावक का अगर आप संधि विच्छेद कर लें अयादि संधि के तहत तो होगा पौ धन अक। तो पावक का मूल शब्द होगा पौ, पौ मूल शब्द होगा। इसी तरह दर्शक लिखा है, दर्शक का मूल शब्द दृश्य होगा, दृश्य, दृश्य में अक लगेगा तो दर्शक होगा। अगला निंदक लिखा है, निंदक का मूल शब्द निंद होगा, निंद हलंत लगा के। संपादक का संपाद होगा। निरीक्षक का निरीक्ष होगा, निरीक्ष, निरीक्ष जो लिखेंगे हलंत लगेगा, निरीक्ष, ऐसे निरीक्ष में जब अक लगेगा तो निरीक्षक बन जाता है। इसलिए परीक्षक का परीक्ष होगा, अधीक्षक का अधीक्ष होगा, और सर्वेक्षक का सर्वेक्ष होगा। सब सरल है उसी तरह। और लेखक में देखो लिखा है, लेखक का मूल शब्द लिख होगा, लिख, लिख में अक लगेगा तो लेखक बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट प्रत्यय जो थे हमने करा दिया है, इनको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि जब पेपर में आएगा तो जो शब्दों का आपके पास चार्ट है ना, इसी से सवाल आएगा। देख लीजिएगा, अगर किसी पेपर में इससे सवाल आवे तो हमें जरा सूचित जरूर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट शब्द है। और कुछ वाक्य से, प्रत्यय से सवाल कैसे पूछे जाएंगे, जैसे आपने देखा था उपसर्ग से कुछ सवाल हमने कराए थे मिक्स वाले, तो इसके और मिक्स वाले सवाल, इसको आप पढ़ ले। फिर अगले भाग में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मिक्स सवाल हम लेके आपके सामने आएंगे और उनको आप कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर कर लिए तो हमारी मेहनत भी सफल हुई, आपकी भी सफल हुई। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।